हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जियो टीवी पर नया ड्रामा सीरियल खफा का एपिसोड 3 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि मिकास जुल्फ़िकार और हीरा मानी इसके मेन किरदार है। मिकास जुल्फ़िकार रज़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का बड़ा बेटा है। यहाँ पर वो पूरी जायदाद का इकलौता मालिक है, लेकिन उसकी वालदा की डेथ के बाद उसके वालिद जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं और दूसरी वालदा इतनी ज़्यादा ज़ालिम और ख़राब निकलती हैं कि वो जो है कभी भी उसे वो दर्जा वो मुकाम ही नहीं देती, बल्कि उसके बाप के दिल में इतनी ज़्यादा नफरत डाल देती है मोहतशम के खिलाफ कि वो कभी भी अपने बेटे से वो उनसियत का मालिक नहीं बनता। वो अपनी फूफी के पास ही रहता है और वो नॉर्मल हैसियत में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो एक स्कूल का टीचर भी है और साथ साथ वो गरीब बच्चों को तालीम भी दे रहा है और ईदी की तरह वो तमाम काम भी जो है वो निपटा रहा है। यहाँ पर उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि तज़ीन है। तज़ीन जो है वो उसी स्कूल में जॉब करती है। मोहतशम का सौतेला भाई जो है वो अपने बाप से कारोबार में और जायदाद में हिस्सा मांग रहा है और उसकी वालदा मोहतशम को बुरा बनाकर जो है वो तमाम जायदाद अपने बेटे के नाम करवाना चाहती है। तज़ीन को वो स्कूल में प्रपोज भी करेगा, जिस पर तज़ीन जो है उसे कहती है तुम्हारी औकात क्या है जो तुमने ये सोच समझ कर मुझे रिश्ता देने की बात करी। मैं जो है ऑलरेडी मेरा मंगेतर भी है और मेरी शादी जो है वो होने वाली है। यहाँ पर वो उसके मुंह पे फूलों का बुके मार देती है। तज़ीन की वालदा जो है वो इस मंगनी को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी बहन ने वो बातें मंगनी में सुनाई और कहती है कि मैं ज़्यादा टाइम तक मंगनी नहीं रखना चाहती हूँ, जिस पर वो अपने मंगेतर फराज को कहती है अगर खाला खुश नहीं थी तो हमें ये रिश्ता नहीं करना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था 25 लाख की अंगूठी मुझे मत दो, लेकिन तुम नहीं माने और चांदी का छल्ला देने पर देखो तुम्हारी माँ ने कितनी बातें सुनाई है। यहाँ पर वो अपनी बहन को भी कहती है हैसियत और बराबरी की बात तो मत ही करो, मैं अपने बेटे के लिए अपने आपस के लोगों में भी रिश्ता ढूंढ सकती थी, पर उसकी पसंद के हाथों मजबूर होकर मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाया और तुम्हारी बेटी ने पहले ही मेरे बेटे को अपने कब्जे में ले लिया है। ये किस तरह का इंसाफ हुआ? तुम लोगों ने कुछ तो कुछ दिया नहीं और मेरे बेटे से सब कुछ छीन लिया। यहाँ पर उसकी बहन को ये सब बात बुरी लगती है और अपनी बेटी को कहती है कि क्या शादी करने के लिए तुम जो है वो मुझे और हम सबको फैमिली को छोड़कर जो है वो क्या शादी कर लोगी? पाबंदियां लागू कर दी गई है कि वो घर भी कभी कभी ही आता है। यहाँ पर वो चैरिटी के काम भी करता है, बच्चों को मुफ्त पढ़ाता भी है और एक स्कूल में अच्छा सा टीचर भी है। तज़ीन को पसंद करने लगा है, उसको बर्थडे में गिफ्ट भी देता है और फूलों का बुके भी देता है, जिस पर फराज कहता है ये सब कुछ मोहतशम ने तो नहीं भेजा, जिस पर जाकर वो उसे कहेगी कि तुम समझते क्या हो आखिर और ये तुम्हें भेजने की तुम्हारी औकात क्या है जो तुमने मुझे भेजा, जिस पर वो कहेगा कि मेरी औकात को तुम मत ही पूछो, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी औकात क्या है। कि वालदा जो है वो सारा कारोबार अपने छोटे बेटे के नाम करवाना चाहती है, इसलिए वो बड़े बेटे के खिलाफ इतना जहर अपने शौहर के कानों में डाल देगी और उसकी बहन के खिलाफ इतना जहर डाल देगी कि वो अपनी बहन से भी लाताल्लुक हो जाएगा और मोहतशम को भी घर से निकाल देगा। यहाँ पर मोहतशम कहता है कभी कभी इज्जत और जो है घर में मुकाम अहम नहीं होता, बल्कि अपनी अमान अहम होती है, यानी अपना सुकून अहम होता है। वो छोड़कर घर चला जाएगा और सारी जायदाद भी वो छोड़ देगा। रिश्ता जो है वो उसकी खाला के बेटे फराज के साथ टूट जाएगा और उसके घर वाले जो है वो उससे लाताल्लुक हो जाएंगे, उसे घर से भी निकाल देंगे। मोहतशम के साथ उसका रिलेशन किस तरीके से बनेगा, वो कैसे उसकी ज़िंदगी में आएगी और शादी करेगी, नेक्स्ट एपिसोड में मजीद और क्या दिखाया जाने वाला है। ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। चैनल के साथ बने रहें। रिव्यू पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।